लाल बहादुर शास्त्री पर सबसे अच्छा निबंध लिखेंगे। रूपरेखा। रूपरेखा में प्रस्तावना, लाल बहादुर शास्त्री का शुरुआती जीवन, लाल बहादुर शास्त्री का विवाह और संतानें, लाल बहादुर शास्त्री की शिक्षा, शास्त्री जी का राजनीतिक जीवन, शास्त्री जी की मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के लोकप्रिय नेताओं में से एक थे। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। शास्त्री जी हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन करते थे। आजादी के बाद उन्होंने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों को संभाला। इस दौरान उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए लोग सदैव ही उनकी प्रशंसा किया करते थे। फिर अगली हेडिंग है लाल बहादुर शास्त्री का शुरुआती जीवन। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर मुगल सराय में हुआ था। शास्त्री जी के पिता का नाम शारदा प्रसाद था। वह एक स्कूल के शिक्षक थे। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था। शास्त्री जी की माता का नाम राम दुलारी देवी था। पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर बस गई थीं। शास्त्री जी की 2 बहनें भी थीं। उनकी बड़ी बहन का नाम कैलासी देवी और छोटी बहन का नाम सुंदरी देवी था। पिता का देहांत हो जाने के कारण शास्त्री जी और उनकी बहनों का पालन पोषण उनके नाना नानी के घर हुआ। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण शास्त्री जी को परिवार वाले प्यार से नन्हे कहकर बुलाया करते थे। फिर अगली हेडिंग डालेंगे लाल बहादुर शास्त्री का विवाह और संतानें। लाल बहादुर शास्त्री अपने शुरुआती दिनों से ही बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति थे। सन 1928 में शास्त्री जी का विवाह मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ था। इन्होंने अपनी शादी में दहेज लेने से मना कर दिया था। ललिता देवी एक सरल महिला थीं। शास्त्री और ललिता देवी के 6 बच्चे हुए। कुसुम, हरिकृष्ण, सुमन, अनिल, सुनील और अशोक। उनके 4 पुत्रों में से 2 अभी भी जिंदा हैं, अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री। शेष 2 दिवंगत हो चुके हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे लाल बहादुर शास्त्री की शिक्षा। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 4 वर्ष की उम्र में शुरू की थी। उन्होंने 6वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुगल सराय के ईस्ट सेंट्रल रेलवे इंटर कॉलेज से की थी। अपनी 7वीं कक्षा की पढ़ाई के लिए उन्होंने हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई के दौरान गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर शास्त्री जी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा लिया, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने काशी विद्यापीठ से प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ ग्रेजुएट की उपाधि भी प्राप्त की थी। फिर नेक्स्ट हेडिंग है शास्त्री जी का राजनीतिक जीवन। शास्त्री जी ने अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, तब शास्त्री जी संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश है, तो संयुक्त प्रांत के पुलिस और परिवहन मंत्री बने। सन 1951 में शास्त्री जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बने और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इसके बाद 13 मई 1952 को उन्होंने देश के रेल मंत्री का कार्यभार भी संभाला। इसके अलावा वाणिज्य और उद्योग मंत्री और गृह मंत्री जैसे पदों पर भी कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद संभाला। देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें जनता ने काफी स्नेह दिया। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के दौरान शास्त्री जी को विशेष सफलता मिली। उन्होंने प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान का दिया था। फिर अगली हेडिंग डालेंगे शास्त्री जी की मृत्यु। 1966 में ताशकंद समझौते पर दस्तखत करने के बाद दुर्भाग्य से 11 जनवरी सन 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया। वह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और उनके योगदान के लिए उन्हें प्रतिष्ठित भारत रत्न प्राप्त हुआ। हालांकि कई लोगों द्वारा इस बात पर संदेह व्यक्त किया गया
कि उनकी मृत्यु एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है क्योंकि उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। फिर अगली हेडिंग डालेंगे लाल बहादुर शास्त्री जयंती। गांधी जयंती की तरह ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी देश भर के विद्यालयों, कॉलेजों और कार्यालयों में मनाई जाती है। इस दिन विद्यालयों में एक तरफ बच्चे गांधी की वेशभूषा धारण करते हैं, तो वहीं कई बच्चे लाल बहादुर शास्त्री का वेश धारण करके उनके प्रसिद्ध नारे जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए आते हैं। इसके साथ ही इस दिन कई सारी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। इन प्रतियोगिताओं में लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े कई सवाल पूछे जाते हैं और शास्त्री जी पर भाषण भी दिए जाते हैं। फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे शास्त्री जी ने एक प्रधानमंत्री के साथ ही स्वाधीनता सेनानी के रूप में भी देश की सेवा की। यही वजह है कि हर भारतीय के हृदय में उनके लिए इतना सम्मान है। देश के किसान और सैनिक के प्रति उनका सम्मान उनके जय जवान जय किसान के नारे में झलकता है। यही कारण है कि उनका यह नारा आज भी इतना प्रसिद्ध है। लाल बहादुर शास्त्री अपनी सादगी, देश प्रेम और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके निधन से एक ऐसे नेता का निधन हो गया जिन्होंने भारत में प्रतिभा और अखंडता का योगदान दिया। उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।